सबसे पहली बात, लैंडस्केप इज चेंजिंग। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। हमने ये जो इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस हम रन कर रहे हैं, हमने जब से 1.5 साल पहले 2 साल पहले शुरू किया था, तो हमारा कॉस्ट पर परचेज जो हमारी आती थी, CPA कैग जो आप बोलना चाहो, वो सिर्फ 40 से 50 रुपये आती थी। और आज के समय 2026 में अगर हमारी कैग 150 भी आ जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। अब देखो इसने जंप कितना बड़ा लिया है, 40 रुपए से 150, 160 और इवन 200 रुपए रीच होता है हमारा CPA। अगर आप इस चीज से कोई भी चीज कोरिलेट कर सकते हो तो ये समझ लो, हर साल आपकी कैट बढ़ने वाली है, हर साल मार्केटिंग कॉस्ट ऊपर जाएगी, हर साल नए प्लेयर्स ऐड होंगे, हर साल बड़े बड़े बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मेटा के ऊपर आएंगे और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। सो इसमें कई लोग सोच सकते हैं कि मेरी कैक तो बहुत अच्छी आती है, 100-150 रुपए में मेरी कैक आती थी, आज भी आ रही है, और मतलब 6 महीने के बाद कर रहा हूँ तब भी मेरी शायद 100 से 120 हुई है। मेरा तो इतना बड़ा जंप नहीं हुआ, दैट्स फाइन, बट कितना बड़ा वॉल्यूम कर रहे हो। तो जब हमने शुरू किया था तो 40 रुपए की जो सेल थी वो 100-150 ऑर्डर तक आती थी, बट नाउ वी आर डूइंग मोर देन 1000 ऑर्डर्स। और जब 1000 ऑर्डर्स आप कर रहे हो, कैन यू मेंटेन दैट कैक, एंड दैट कैक इज गोना गो अप। देयर इज ओनली वन वे फॉर अ कैक, which is to go up। तो आपको अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा और यू हैव टू क्रिएट सम मोड्स। और आप ये मोड्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहली बात, हैव अ बिग 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 मार्कअप इन योर प्रोडक्ट्स। अगर आपके प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्कअप नहीं है, ज्यादा टाइम तक आप स्केल नहीं कर पाओगे। एक और तरीका है जिसमें अगर आपकी कैट बढ़ रही है और आप उसे मैनेज करना चाहते हो कि नहीं यार मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस रन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन रनिंग द सेम बिजनेस मॉडल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। That's the reason I'm still running the stores which I started back in 2016। 2016 में जो मेरा ई-कॉमर्स का स्टोर चल रहा था US के अंदर, वो आज भी 2026 में चल रहा है। And the only reason behind that is हमने हर चीज को ऑप्टिमाइज किया, हमने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया, हमने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया, हमने ईमेल्स के थ्रू अपने आप को मतलब ज्यादा ईमेल से पैसा जनरेट करने की कोशिश करी। सिमिलरली जब हमने इंडिया में किया तो हमने अपनी कॉक्स को ऑप्टिमाइज किया, हमने अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया कि हम हर जगह से एफिशिएंसी खींच सकें, सो दैट अगर कैट बढ़ती है वी कैन स्टिल रन द शो। एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप जब स्केल करते हो आपको कई चीजों का प्रॉफिट या कई चीजों का फायदा तभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 ऑर्डर्स पर डे कर रहे हो और आपने भी शिपिंग के लिए 100 रुपए पे करते हो, जब आप 500 ऑर्डर पर डे कर रहे होगे तो आप 100 रुपए नहीं पे करोगे, बिकॉज नाउ यू हैव द पावर, यू हैव द लेवरेज एंड यू कैन गो अहेड एंड एक्चुअली टॉक एंड नेगोशिएट विद योर वेंडर, जो भी शिपिंग प्रोवाइडर है, उसके साथ आप बेटर प्राइस डील कर सकते हो। जब आपके पास वॉल्यूम होता है, आप अपने हर वेंडर के साथ बैठ सकते हो कि बॉस मेरे पास ये वॉल्यूम है, तुम बताओ मुझे किस प्राइस पे दोगे। और वो 10-10 रुपए का या 15-15 रुपए का, समटाइम्स इवन मोर देन दैट, वो जो आपको पैसा बचता है ना आपका, वो सीधा आपकी बॉटम लाइन में ऐड होता है। बॉटम लाइन इज अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग कि जो सीधा सीधा पैसा आपकी जेब में जाता है, प्रॉफिट होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन योर गेम। अब मैं ये चीज शायद मुझे बहुत देर में समझ आई है या देर में समझ के आई है, मैंने किसी और के मुंह से सुनी है, मेरे दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी आई, एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग दिस टू यू गाइस। आप गेम कौन सा खेल रहे हो? क्या ब्रांड बिल्ड कर रहे हो? क्या आप एक कैशिंग मशीन या कैश काउ बना रहे हो? आप कर क्या रहे हो? ये डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम YouTube के ऊपर या Instagram के ऊपर वो सेल्फ हेल्प वाली वीडियोस देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन अपना गेम डिफाइन नहीं करते। फॉर मी द गेम इज सिंपल इन इंडिया। आई एम जस्ट बिल्डिंग अ कैश काउ, but I am building a cash cow which can actually run for a long period of time because I am optimizing every single thing। अब मैं यहाँ से अपनी ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठा कि मुझे ब्रांड बिल्ड करती है, बिकॉज जहाँ मैं ब्रांड बिल्ड करूंगा वहाँ मेरी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। मुझे देखना पड़ेगा मैं किस मार्केट को सर्व कर रहा हूँ, मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ, क्या मैं वैल्यूएशन का गेम खेल रहा हूँ, या मेरे को राइट अवे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, या मैं 5 साल के बाद सोचूंगा कि मेरे को इसे कितना बड़ा बनाना है। आपको अपना गेम डिफाइन करना, और जैसे ही आप अपना गोल ये डिफाइन कर लेते हो, इट बिकम्स एक्चुअली ईजियर फॉर यू टू रन द शो।